श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है धैर्य और संयम। एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ प्रदोष काल में भ्रमण करने निकले थे। तभी अचानक माता पार्वती का निगाह एक व्यापारी के ऊपर पड़ गया। फिर सुनिए कहानी। एक व्यापारी था, किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफ़ी देर वहाँ अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों न हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भोले बाबा ये सुन रहे थे तो फिर भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई और उस पर झाड़ियाँ आने लगी। लेकिन बांस का बीज वैसा के वैसा ही रह गया। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा था और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल लिया। सीख, जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को कठिन सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो, आप खुद को स्वयं में देखो। भगवान से ये बातें सुनकर वो व्यापारी एकदम संतुष्ट हो गया और वहाँ से अपने घर की तरफ आ गया और फिर से अपना बिजनेस चालू करने के लिए फिर वही मेहनत करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।